नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मतदान और एग्जिट पोल के बाद अब सरकार बनाने का दावा हो रहा है। एनडीए नेता एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल बता रहे हैं और एक बार फिर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल के सैंपल को लेकर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही इसे दबाव बनाने की रणनीति करार दिया है। रुद्र और कशिश न्यूज के एग्जिट पोल में क्या है, पहले वो देखिए। होने के बाद अब इंतजार है रिजल्ट का, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल पर खूब चर्चा हो रही है। रुद्र और कशिश न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक चुनाव में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक सीटों की बात करें तो एनडीए को 140 से 152 सीट मिलती दिख रही है। वहीं महागठबंधन काफी पीछे छूटता दिख रहा, जिसे 84 से 97 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि प्रशांत किशोर की जनसुराज और दूसरी पार्टियों को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। जो अनुमान है उसके मुताबिक बीजेपी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जिसे 69 से 73 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि जेडीयू 58 से 62 सीट के साथ दूसरे नंबर पर आ सकती है। वहीं एलजेपी-आर को 9 से 11 सीट मिलने का अनुमान है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 3 से 5 सीट मिल सकती है, जबकि आरएलएम को 1 सीट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के आधार पर एनडीए नेता 2/3 बहुमत से गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार के लिए जो मुहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है और मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का असर है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के जो सुशासन की लहर है। देखिए, बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। उनके करने के बाद है ना, आप ही लोग ने एग्जिट पोल किया, हम लोग थोड़े किए। लेकिन अभी एग्जिट पोल है, असली नतीजे परसों आएंगे। तब तक उन्होंने कहा कि काउंटिंग में अगर गड़बड़ी की इस बार तो जनता मुंहतोड़ जवाब देगी, तैयार है जनता पूरी तरीके से। और काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं होगी, इस बात से भी वो संतुष्ट होंगे। सर, एक सवाल है कि इस बार जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें जेडीयू को बड़ी पार्टी के तौर पे उभरता दिखाया जा रहा है। आपका अंदाजा क्या है कि जेडीयू बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी? नहीं, देखिए, जेडीयू तो पहले भी ज्यादा सीट पे रहती थी। अब चुनाव नतीजे आ जाएंगे, जनता ने जो फैसला किया है सबको स्वीकार होता है। दूसरे चरण की वोटिंग में एक बार फिर बम्पर मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 68.76% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। दोनों चरणों को मिलाकर 66.91% वोटिंग हुई, जो अब तक हुए सभी चुनावों में मतदान का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इससे पहले साल 2000 के विधानसभा चुनाव में 62.57% वोटिंग हुई थी। इस चरण में लगभग 45,399 बूथ थे और मतदाताओं की संख्या 3.7 करोड़ थी, जिसमें पुरुष मतदाता 1.95 करोड़ और महिला मतदाता 1.74 करोड़ थे। तो अभी जो द्वितीय चरण आज संपन्न हुआ है उसके जो अभी डाटा प्राप्त हुए हैं उसमें 68.79% अभी तक वोटिंग परसेंटेज है और 2000 बूथों का अभी डाटा आना शेष है। और अगर हम लोग दोनों चरणों का अगर एवरेज मिलाएं इन 2000 बूथ को छोड़ के तो लगभग
90% हम लोग का ओवरऑल अभी परसेंटेज है, जो पिछले विधानसभा चुनाव से 9.6% लगभग अधिक है। मतदान प्रतिशत बढ़ने और एग्जिट पोल के आधार पर एनडीए खेमा जश्न मना रहा है और बड़ी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने सवाल किया कि किसी सर्वे में सैंपल साइज नहीं बताया गया और ना ही स्टैंडर्ड का जिक्र है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सर्वे एजेंसियों ने एक पार्टी के इशारे और दबाव में इस तरह का एग्जिट पोल जारी किया है और चुनाव नतीजों से सच्चाई सामने आ जाएगी। 20 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं पूरे बिहार में। सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। तेजस्वी ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाया तो आपको बता दें कि रुद्र और कशिश न्यूज के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 43% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 40% वोट मिल सकता है। वहीं जनसुराज पार्टी को 7% मत मिल सकता है और अन्य को 10% मत मिलने का अनुमान है। 3% का आंकड़ा काफी अंतर ला सकता है, लेकिन महागठबंधन ने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए तेजस्वी के सीएम बनने पर भरोसा जताया। जो हमारे नेता हैं बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव, जिनको आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस बात को के लिए सजग हैं। और जो ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो है एग्जिट पोल इतना हो रहा है, इतना पार कर रहे हैं, वो सारा नदारत होगा। 14 तारीख को ज़्यादा मतलब अब तो बहुत नज़दीक है, कोई ज़्यादा समय नहीं है। इनको खुद दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। ये लोग काफ़ी भयभीत हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, इसीलिए इस तरह की बातें ये लोग करते हैं, बोलते हैं। एग्जिट पोल से ज्यादा हम लोग एग्जैक्ट पोल को मानते हैं और जमीनी हकीकत यह है कि भारी मतदान का प्रतिशत बताता है कि बिहार में वर्तमान सत्ता के प्रति नाराजगी लोगों ने मताधिकार के प्रयोग से जाहिर की है। हमारी सरकार बनने वाली है और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ बिहार की जनाकांक्षाओं को जनहित में पूरा करने वाली है और ऐसे एग्जिट पोल को हम लोग नहीं मानते हैं। बिहार में ये लगातार चौथा विधानसभा चुनाव है जब महिलाओं ने मतदान के मामले में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। इस बार 71.6% महिलाओं ने, जबकि 62.8% पुरुष मतदाताओं ने वोट किया। संख्या के हिसाब से देखें तो 2,49,00,000 से ज्यादा महिलाओं ने, जबकि 2,44,00,000 से ज्यादा पुरुषों ने मतदान किया है। इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये किसके पक्ष में है या किसके विपक्ष में, इसकी स्पष्टता तो नतीजों के बाद ही हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।